हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं आईएएस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी? ऑप्शंस दे रखे हैं। अशोक के संरक्षण में आयोजित बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिष्ट के नेतृत्व में तैयार की गई थी क्या ये? या फिर कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में तैयार की गई थी? या फिर मिलिंद के संरक्षण में नागसेन द्वारा तैयार की गई थी? या फिर बट्टगामनी अभय द्वारा आयोजित महान व्यक्तियों की संगोष्ठी में तैयार की गई थी? तो जो ये विस्तृत टीकाएं और उपदेश शास्त्र हैं वो तैयार किए गए थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, और ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और यहाँ पे क्या किया गया था संगीति में कि जो बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन अंश थे उन पर डिस्कशन किया गया था। त्रिपिटकों पर टीकाएं और भाष्य लिखे गए थे, और त्रिपिटकों पर इन लिखे गए भाष्यों को ही विभाषा शास्त्र कहा जाता है। और कनिष्क ने भाष्यों को ताम्रपत्रों पर भी खुदवाया था और फिर इन्हें स्तूप में रखवा दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये तैयार किए गए थे। निम्न में से किसने महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ कठोर तप किया था? तो कौन है ये? अजीत केश कम्बलन, पदुक कात्यायन, पूरन कश्यप, कौशाल मक्कलीपुत्र। तो जो कौशाल मक्कलीपुत्र थे वो महावीर से नालंदा में मिले थे और वहीं पे उनके शिष्य भी बन गए थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी कौशाल ने। और ये आजीवक संप्रदाय क्या होता है जान लेते हैं। तो जो आजीवक संप्रदाय जो है वो भारत में विकसित पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी दर्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये लोग जो आजीवक होते हैं वो नियतिवादी या तथा भाग्यवादी होते हैं। यानी इनका मानना होता है कि सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और ये मानते हैं कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है केवल भाग्य से नियंत्रित होती है, व्यक्तियों के कार्यों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और ये ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म यानी कर्म कांड में विश्वास नहीं करते हैं। तो नास्तिकवादी दर्शन कैसे होते हैं जान लेते हैं। नास्तिक और आस्तिकवादी जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं वो आस्तिकवादी दर्शन होते हैं, और जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिकवादी दर्शन होते हैं। और जो आजीवक संप्रदाय है वो एक नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, कौशाल मक्कलीपुत्र। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शिल्प में निम्न में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? ए है राम, बी है बुद्ध, और सी है सूर्य और महावीर। तो प्रतीक के रूप में, रिक्त सिंहासन के रूप में जिन्हें दर्शाया गया है वो है बुद्ध। क्योंकि कुषाण काल से पहले क्या होता था कि मूर्तियों में बुद्ध का अंकन उनके केवल प्रतीकों के रूप में किया जाता था। और ये प्रतीक कौन कौन से थे? तो उनके पद चिन्ह या स्तूप, ये प्रतीक, इन प्रतीकों का अंकन किया जाता था मूर्तियों में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? तो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, अत्रेय ब्राह्मण है और अर्थशास्त्र है। तो सबसे पहले जो गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। और अथर्ववेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद में हमें भारतीय औषधि विज्ञान और तंत्र मंत्र की भी जानकारी मिलती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महाकाव्य महाभारत में
हरिवंश नामक परिशिष्ट है। दूसरा है मार्केंड मार्के मार्क ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे है मार्कंडेय, मार्कंडेय पुराण है यहाँ पे। मार्कंडेय पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है तथा वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि तथा सूर्य आदि का वर्णन करता है। तो जो मार्कंडेय पुराण है वो प्राचीन पुराणों में से एक है और ये इसमें इंद्र, अग्नि और सूर्य का वर्णन किया गया है। तो ये वाला हमारा जो सेकंड पॉइंट है सही है। और महाभारत में भी हमें हरिवंश नामक परिशिष्ट मिलता है, तो ये भी सही है हमारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे जो मार्कंडेय लिखा हुआ है ये गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मार्कंडेय है, मैं लिख देती हूँ एक बार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।